सीमा सिंह जी, एक बार फिर आपका बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा सिंह जी, ये बताइए कि जब एक नए लेखक को अपनी कोई किताब लिखनी हो तो मूलतः उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं लेखक के बारे में जब बात कही गई तो मैं ये कहूँगी कि जब आप लेखक कहे जाते हैं, अपने आप अंदर आपकी ये चीज़ है लेखक, उससे पहले शुरुआत ये होती है कि आप एक अच्छे पाठक हैं, आप खोजी पाठक हैं, आप जुनून के हद तक और किसी भी विषय में लिखने से पहले हमें, जैसे समंदर में आपको मोती तलाशना होता तो समंदर में कितनी बार आपको गोते लगाने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको गोते लगा के जब बाहर आते हैं आपके हाथ में जो कीचड़ आता है उसमें मोती मिले ही, लेकिन कुछ न कुछ हासिल ज़रूर होता है, अनुभव होता है कि हम समंदर में कूदे, कैसे हमने छलांग लगाई। उसके बाद कई बार जब जाते हैं तो उसके बाद कहीं एक मोती मिलता है। यही कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक लेखक को पाठक होना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें तलाशनी पड़ती हैं, उनमें हाथ डालना पड़ता है, तब कहीं आपका शब्दों पे, भाव पे एक, कहते हैं ना, कंट्रोल होता है। एक अच्छे नाविक बनने के लिए आपको कितनी बार उसमें नदी में जाना पड़ता है, तब कहीं आप कोई लेखनी के विषय में, एक लेखक के विषय में, उसके बाद आपका खुद रुझान होने, जब आप पढ़ते हैं चीज़, उसके बाद आपको तय होने लगता है कि आपका रुझान किस तरफ जा रहा है, समाज की तरफ जा रहा है, लव स्टोरी में जा रहा है या अध्यात्म में जा रहा है। ये चीज़ें तब तय हो जाए, उसके बाद आपको तय करना, फिर उस दिशा में उस तरह की चीज़ें पढ़नी होती, या किसी की बायोग्राफी पे आप ध्यान देना चाह रहे हैं, या कोई रोमांटिक कहानी लिखना है तो रोमांटिक के लिए तो फिर उस तरह आपको ख्यालों की दुनिया में जाना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक कल्पना जगत, काल्पनिक बहुत ज़्यादा होना चाहिए ख़ास तौर से, और अध्यात्म वगैरह में तो उसके लिए तो वो साहित्य है। समाज के लिए कि समाज में जो लोगों ने लिखा वो पढ़ना पड़े, बाकी आपकी अंतर्दृष्टि, IQ जिसे कहते हैं, आँखें हर समय एक लेखक की हो तो वो एक IQ ईश्वर ने कुछ अलग तरह, कला जगत का जो भी हो उसकी IQ एक अलग ईश्वर ने दी होती है। हम पैदा ही उसी चीज़ के लिए होते हैं, नहीं तो कुछ और दुनिया में बहुत से काम है करने के लिए, वो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बार बार वो चीज़ आपको वहीं लेके आती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ तय कर ले, जान लेते हो कि दुनिया चीज़ें हैं क्या किसी भी क्षेत्र में, उसके बाद आप चॉइस हो जाती है कि ये सब्जेक्ट मेरा है। जैसे मैंने कहा ना गज़ल के बारे में, अब मुझे पता है कि मुझे गज़ल ही कहनी है, बहुत सी चीज़ें हैं उनमें कर सकती हूँ, गीत कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उसके लिए बनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेखक हो, कहानी लिखी है, स्टोरी लिखना चाहती का, तो आपके एक सब्जेक्ट खास पैटर्न हो जाता है। मेरा अनुभव में वो बात कह रही हूँ, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी आज की डेट में क्वांटिटी बहुत हो गई, तो इतनी उसमें क्वांटिटी को छोड़ के आपको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद उसी में आप तय करते हो कि स्टोरी में क्या करैक्टर है। और जैसे मैंने अमृता प्रीतम पे लिखा था, अमृता प्रीतम को मैंने कितनी सालों से, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जब पढ़ती हूँ कभी सोचती नहीं कि मैं उसके बारे में या किसके बारे में लिखूँगी, कहूँगी, लेकिन इस हद तक वो करैक्टर मेरे अंदर आ जाता है। मुझे नहीं पता कहाँ आता, क्यों आता, पता नहीं, हो सकता कुछ चीज़ें होती हैं और वो लोग कुछ बात, क्योंकि लेखक या कोई चीज़ कितनी अच्छी हो, उसको एक समय के साथ नया फ्लेवर देना पड़ता है, क्योंकि नई जनरेशन जानती नहीं है कि पहले हमारे क्या था, तो वो काम हम लोगों को करना पड़ता। उसी बात को ध्यान में रख के मैंने अमृता जी पे बात कही, तो उनकी क्या होता था, बहुत बार मैं उनके बारे में इतना जानना चाहती थी एज ए पाठक, एज ए स्टूडेंट, कि क्या है, तो कितनी पूरा साहित्य मैंने उनका खंगाल दिया, मुझे मतलब कि कुछ चीज़ें मिली। उसके बाद मैंने तय किया, यार मैं एक काम ऐसा करती हूँ जिसमें लोग उनके बारे में जो जानना चाहते एक किताब में मैं बाइंड कर दूँ। वहाँ मैंने बात कही, कुछ बातें, कुछ यादें, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं भूल जाती थी उनके बारे में क्या, तो फिर मैं शुरुआत वहाँ से करती थी जहाँ से मैंने मेरी बात कही है, तो वो ख्याल जब शुरुआत में आता कि वहीं से लेके चीज़ चलती, वो आगे पॉइंट हो जाता है जाके। बहुत बार होता है ना, चीज़ें आप कैरेक्टर के साथ इतना डेवलप हो जाते हैं कि पीछे की बात फिर बीच में आके अटक जाती है कि मुझे कहाँ कहना,
फिर सोचते हैं नहीं समझ में आता, उसके बाद फिर आप वापस जाइए उसी प्लेटफॉर्म पर बैठिए, उसे करिए, तो आपके फिर एक स्पीड होती है ना, रफ्तार, वो बढ़ जाती है, आप टॉप गियर में पहुंच जाते हैं और एंड में पहुंच जाते हैं। तो कहानी मुझे लगता है किताब दूसरा बात, एक टाइम आप तय कर लीजिए, ये नहीं कि शुरू कर दिया, नहीं नहीं, आप टाइम तय करिए कि आप इतने दिनों के अंदर लिखना। फिर उसके बाद क्या होता, ना आपको होश रहता है, ना आपको टाइम पता का रहता है कि टाइम 12 बज गए रात के या 1 बज गया, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको करना। मैंने जब ये किताबें लिखी तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा कोई टाइम नहीं होता था, मैं 2 बजे भी उठ जाती थी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी मेरे पैरों में, लेकिन एक जुनून था, मुझे कहना था, करना था। तो और बहुत बार मुझे होता है, लगता है कि हम सिर्फ माध्यम हैं, ये मेरी अध्यात्म की तरफ बात जा रही है कि हम माध्यम हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं एक्चुअल ऐसा लगता है इंसान को, मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं यार, कोई चीज़ें हैं, वाइब्रेशन है, वो आपसे कहलवा रही हैं, वो कैरेक्टर कहलवा रहे हैं जो अपने आप को दोबारा रिन्यू होना चाहते हैं। अब जैसे हरिवंश बत्सर राज साहब की बात आ गई, मैं तो उन्हीं को, कि मुझे वो बहुत बल्कि उन्होंने बहुत जगह हरिवंश राय बच्चन सर की जब बात आई तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कहा, लेकिन एक जो कैरेक्टर उनके जीवन में पूरी तरह पीछे खड़ा रहा, उनके बारे में उन्होंने बहुत कम कहा। आदरणीय और माँ समान तेजी बच्चन जी के बारे में, वो एक ऐसा शख्सियत थी जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग हो सकती है कि उन्होंने उनका सोच का, उनके लाइफ का पैटर्न, जब तेजी बच्चन जी उनके लाइफ में आई तो उनकी ज़िंदगी का फ्लेवर ही बदल दिया, और उसके बाद ही वो बाहर ब्रिटेन गए, अपना उसमें इंग्लिश में, उसमें हिंदी में उन्होंने पीएचडी की। तो बहुत बार होता है कि हमारे पर्दे के पीछे कुछ लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर एक फ़िल्म की पूरी यूनिट होती है और वो नज़र नहीं आती, लेकिन सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर टिका होता है। एक कलाकार जब फेमस होता है तो उसके पीछे बहुत लोग होते हैं, लेकिन और ऐसा ही होता है, कोई न किसी का हाथ होता है, किसी को लगता है, देखने में लगता है कि ये इंसान है, नहीं, इसके पीछे हज़ार हाथ खड़े हुए हैं। अब इस समय मैं जो बात कह रही हूँ, मेरे आगे पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं ये मैं जानती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बॉलीवुड अभिनय का मैं फिर बार शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सफ़र शायद बॉलीवुड के बिना पूरा नहीं होता। कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे कोई न कोई खड़ा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अभिनय मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं हमेशा बॉलीवुड अभिनय के साथ। आप लोगों को अगर ज़रूर ज्वाइन करिए बॉलीवुड अभिनय को, नव सर का आशीर्वाद जिसे मिल जाए ज़िंदगी बदल जाएगी। शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल, बॉलीवुड अभिनय में फिल्म राइटिंग सिखाई जाती है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सिखाया जाता है ना, इसमें क्या आपको विशेष बात लगी, या क्या बात आपको ऐसी लगी कि यार ये और शायद कहीं सिखाया जाता है या नहीं, पता नहीं, पर ये बात बॉलीवुड अभिनय आपको ज़रूर सिखाता है? ऐसी वो क्या की पॉइंट्स थे जो आपको बहुत अच्छे लगे? जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो सिखाते हैं तो उसमें एक जैसे कोई परिवार का इंसान होता है, बहुत सामने वाले को ये फीलिंग होती है कि वो आपको तवज्जो दे रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, और आप कितनी बार उस चीज़ को रिपीट करके बार बार पूछ भी सकते हैं। बहुत बार होता है कि पूछते हुए हिचक होती, तो सर के साथ एक फीलिंग है, वो उनका जुड़ाव, जो अटैचमेंट है, हर किसी के, जैसे माँ होती है या गुरु होता है, हर स्टूडेंट को ये लगता है ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये फीलिंग बहुत जगह नहीं आती है। और बॉलीवुड अभिनय में नव सर के साथ ये चीज़ फील होती है कि स्टूडेंट सारे, ये हर स्टूडेंट से अगर पूछा जाए तो ये कहेगा बॉलीवुड नव सर मेरे हैं। नव सर, मुझे लगता है अगर आमने सामने स्टूडेंट आ जाए तो शायद लड़ने लगेंगे उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नॉर्मल मैं देखती नहीं हूँ, और बहुत जगह मैंने ज्वाइन चीज़ें सीखी लोगों के साथ, वो हो नहीं पाता। बॉलीवुड अभिनय में ये विशेष बात है ख़ास तौर से, तो परिवार की तरह है बॉलीवुड अभिनय। जो कोई भी जुड़ता है, और जुड़ता है जब, तो मुझे नहीं लगता वो कभी अलग होता है, कभी न कभी फिर आ जाता है वहीं का वहीं। तो मैं यही कहूँगी बॉलीवुड अभिनय का शुक्रिया, नव सर का शुक्रिया,
और मेरा जब मैं मुंबई में होती हूँ तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बॉलीवुड अभिनय की वजह से जो सीखा मैंने वो देन है आज मेरे पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।